मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कई दिनों बाद दिल्ली से रांची लौटे और रांची लौटते ही आतिशबाजी होने लगी। छात्र जो है वो अभ्यर्थी जो है जेएसएस सीजीएल के वो सड़कों पर डांस करने लगे, नाचने लगे, आतिशबाजी करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? और यही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तौर पे लिख दिया, हाउ इज द जोश, जोश कहाँ है? तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि हेमंत सोरेन 4 दिन के बाद जब रांची लौटे तो इस तरह के माहौल और इस तरह की स्थिति क्यों बढ़ गई? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये बातें मीडिया के कई संस्थानों में, मीडिया के कई ग्रुपों में इस तरह की खबरें चल रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बीजेपी के साथ जा सकती है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ बातचीत हो गई है, डील हो गई है। हेमंत सोरेन अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, इस तरह के मीडिया में बातें चल रही थी। लेकिन उन बातों को नकारते हुए, काटते हुए पूरी तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सामने आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने तौर पे कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत सोरेन झुकेंगे नहीं। और जब जेल गए तब भी नहीं झुके और अब क्या झुकेंगे, ये बातें होने लगी। लेकिन आखिर हेमंत सोरेन इतने दिन बाद रांची लौटे, तो आखिर रांची लौटने के बाद मीडिया के कई लोग रांची एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आएंगे। जो उनको लेकर, उनके नए गठबंधन को लेकर कयास चल रहे थे, कथित तौर पे अफवाहें चल रही थी। उन अफवाहों का क्या होगा? उन अफवाहों पर क्या मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। रांची एयरपोर्ट से बिना मीडिया से बात किए हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास चले गए, काके रोड स्थित अपने आवास चले गए। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आया, एक तस्वीर आई जिसमें कि जेएसएस सीजीएल के अभ्यर्थी डांस करते हुए, आतिशबाजी करते हुए नजर आए और जश्न मनाते नजर आए। और उसके पीछे बड़ी वजह है क्योंकि जो एक तरीके से कहे कि झारखंड के युवाओं के रोजगार का रास्ता जो एक तरीके से कहे कि रुका हुआ था, वो रास्ता एक तरीके से साफ हो गया। और बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक तरीके से ऐतिहासिक फैसला देते हुए जो जेएसएस सीजीएल की परीक्षा पर जो रोक लगी हुई थी, परीक्षा के रिजल्ट पर, माफ करिएगा, परीक्षा के रिजल्ट पर जो रोक लगी हुई थी उस रोक को हटा दिया। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। हालांकि जो 10 अभ्यर्थी थे जिन अभ्यर्थियों के नेपाल में जाकर परीक्षा की तैयारी करने का मामला आया था, उस मामले पर हाईकोर्ट ने अपनी स्थिति बरकरार रखी और हाईकोर्ट ने कहा कि उन 10 अभ्यर्थियों का जिन्होंने नेपाल में जाकर परीक्षा की तैयारी की थी, जिनके ऊपर कथित तौर पे आरोप लग रहा था कि उन्होंने एक तरीके से जो पेपर लीक हुआ है उसका उपयोग किया है, उन परीक्षार्थियों 10 अभ्यर्थियों के परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी। लेकिन इसके साथ साथ जो हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो एसआईटी की जांच चल रही है, झारखंड में एसआईटी की जांच कर रही है, जो ये इस पूरे मामले का एक तरीके से उद्भेदन कर रही है कि किस तरीके से जेएसएस सीजीएल की जो परीक्षा हुई उसमें जो आरोप लगे कि पेपर लीक किया गया, कई कोचिंग संस्थाओं ने अपने तौर पर इस तरीके का आरोप लगाए, उन आरोपों की जो जांच एसआईटी कर रही है, उस एसआईटी की जांच को जारी रखने का कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ रिजल्ट जारी का भी आदेश कर दिया। यानी कि जो हजारों छात्र इंतजार कर रहे थे कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, झारखंड सरकार में वो उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, उसका रास्ता साफ हो गया। और मुख्यमंत्री के रांची पहुंचने से पहले ही एक तरीके से कहे तो जश्न शुरू हो गया। और हाईकोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया उसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और झूमने और नाचने लगे। लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो कहानियां बन रही थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गठबंधन, नए गठबंधन को लेकर जो कथित तौर पे कहानियां बन रही थी, उन कहानियों को अपने तौर पर विराम दिया गया। और जो बुधवार को हाईकोर्ट का फैसला आया, उस हाईकोर्ट के फैसले को झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से ले रही है, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान जो अलग अलग राजनीतिक दलों से एक तरीके से संरक्षण प्राप्त रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से जेएसएस सीजीएल परीक्षा में कथित तौर पर अनियमितता का, कथित तौर पर पेपर लीक का आरोप लगाया। और उन सारे आरोप
को एक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दरकिनार करती रही, जेएसएस भी दरकिनार करती रही, और झारखंड सरकार ने भी अपने तौर पे इन सब चीजों को नकारा कि किसी भी तरीके की अनियमितता नहीं हुई है, किसी तरीके की का पेपर लीक नहीं हुआ है। और जब बुधवार को ये कोर्ट का फैसला आया, उस कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से छात्रों का हमने देखा कि जोश दिखा, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाते के साथ पूछा कि हाउ इज द जोश, तो उन सब चीजों पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता है विनोद पांडे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा सीजीएल 2023 की परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर से आ गया है। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है और एसआईटी की निगरानी में जांच जारी रहनी चाहिए। इस फैसले ने भाजपा द्वारा फैलाई गई अफवाहों, भ्रामक दावों और साजिशों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। भाजपा ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर हजारों युवाओं को गुमराह किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और पूरे राज्य में अनिश्चितता का माहौल खड़ा किया। जिस पेपर लीक की दुहाई देकर भाजपा ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक बेवजह हंगामा मचाया, अदालत में उसकी कोई सच्चाई साबित नहीं हो सकी। शिक्षा माफिया और अफवाह फैलाने वाले तत्व आज एक बार फिर पूरी तरीके से उजागर हो चुके हैं। झामुमो शुरू से ही कहता आ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का इरादा साफ है, प्रक्रिया पारदर्शी है और सच्चाई बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि नेक इरादा हो तो चौतरफा सफलता मिलती है। आज हाईकोर्ट का फैसला उसी बात की पुष्टि करता है। हम उन हजारों परीक्षार्थियों को बधाई देते हैं जिनका परिणाम अब जारी होगा। वहीं युवा अब राज्य की सेवा में आगे बढ़ेंगे। न्यायालय का यह निर्णय न सिर्फ युवाओं के हक में है बल्कि झारखंड की सच्चाई और शासन की पारदर्शिता की जीत भी है। भाजपा को अब माफी मांगनी चाहिए कि उसने झूठे आरोपों के सहारे युवाओं का मनोबल तोड़ा, भर्ती प्रक्रिया को बदनाम किया और राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम का जाल फैलाया। और झामुआ युवाओं के अधिकार, पारदर्शी भर्ती और निष्पक्ष अवसर के प्रति प्रतिबद्ध है और रहेगा। तो जो ये विनोद पांडे ने जो ये अपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, उससे ये एक बात तो स्पष्ट हो गई। जो ये दावे किए जा रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी एक साथ हो सकते हैं, उन दावों को एक बार फिर से विनोद पांडे ने, जो केंद्रीय महासचिव हैं पार्टी के, उन्होंने सिरे से एक तरीके से खारिज कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया, और आपको याद होगा कि 2024 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हवा दी गई थी कि किस तरीके से जेएसएस सीजीएल की परीक्षा में अनियमितता हुई है, जेएसएस सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। मामला कोर्ट तक जब पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी, लेकिन आखिरकार 1 साल के बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि अब रिजल्ट जारी होगा। और अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हजारों जो अभ्यर्थी जो अपनी नौकरी का, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि 2025 जाते जाते उनके लिए खुशखबरी लेते हुए, और यही खुशखबरी हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर अपनी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हेमंत सोरेन की तस्वीर के साथ पूछा कि हाउ इज द जोश। तो जोश क्या है, क्योंकि 2 तरह की बातें हो रही थी। एक तो जेएसएस सीजीएल की परीक्षा के परिणाम पर जो रोक लगा हुआ था, उस रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया। दूसरा, जो ये अफवाहें उड़ रही थी, जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो बीजेपी के साथ जा सकते, उन सब चीजों पर विराम लगी। और बुधवार का दिन हेमंत सोरेन के लिए बहुत खास रहा, इसलिए खास रहा क्योंकि जेएसएस सीजीएल की परीक्षा पर जो रोक लगी हुई थी, उस परीक्षा परिणाम पर रोक हटा ली गई। दूसरी, जो ईडी के समन की अवहेलना के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भौतिक रूप से यानी सशरीर उपस्थित होने का जो मामला था, उस मामले पर भी कोर्ट ने उनको राहत दी है और उनको भौतिक रूप से उपस्थित होने की
उपस्थित न होने की छूट दे दी है। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन जब दिल्ली से रांची लौटे तो उनके लिए दोहरी खुशी थी, और यही खुशी उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके पार्टी के नेताओं और झारखंड के युवाओं के भी चेहरे पर साफ देखने को मिली है। और एक तरीके कहा जाए तो आज जो बुधवार का दिन है, हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और उससे भी ज्यादा झारखंड के युवाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है, जो हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया और बहुत जल्द जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट, जो परिणाम जारी हो जाएगा। और हमने बार बार अपने चैनल पर यह बात कहा था, जब ये पेपर लीक की खबरें आई थी उस समय भी हमने बताया गया किस तरीके से ये खबरें, ये अफवाहें उड़ाई गई थी। सरकार भी अपने तरीके से, जेएसएससी ने भी अपने तरीके से इन तमाम चीजों का खंडन किया था। हमने भी कई बार इस तरह के वीडियो किए, कई इस तरह की खबरें बताई कि किस तरीके से इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती। एक तरीके से हाईकोर्ट ने उन सब चीजों पर मुहर लगाई है। हालांकि अभी भी एसआईटी जांच जारी है और हाईकोर्ट ने भी एसआईटी जांच जारी करने को सहमति दे दी है। और झारखंड के युवाओं के लिए आज खास तौर पर अहम दिन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अहम दिन है, क्योंकि जो हजारों छात्रों के नियुक्ति का जो मामला अटका हुआ था वो मामला अब साफ हो गया। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।